अगर आपके घर में लगे लेमन के पौधों के ऊपर लेमन नहीं लग रहे और पत्ते झड़ रहे हैं, नींबू का तो नामो निशान ही नहीं है हमारे पौधों के ऊपर, फ्लावरिंग आती है तो ड्रॉप हो जाती है, कोई उसके अंदर से नींबू वगैरह हमारे बनते नहीं है। आज इसी मसले के ऊपर बहुत बेहतरीन वीडियो आप सब दोस्तों के लिए ये मैंने रिकॉर्ड की है। मेरे पास ये 2 लेमन के प्लांट है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पौधे हमारे ड्राई हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं और ऊपर कोई पता नहीं रहता और नींबू वगैरह हमें कोई भी नहीं मिलता और बाद टाइम फ्लावरिंग आ जाती है और चंद एक लेमन हमें मिल जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मिलते क्यों नहीं है और पौधा हमारा सिंगल फसली क्यों है, वो झाड़ी नुमा क्यों नहीं बना। आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यही बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आज के बाद आप लेमन के प्लांट्स को लेकर परेशान नहीं होंगे। सबसे पहला मसला कि हम नर्सरी से पौधे ले आते हैं, जब उसको घर में ला के लगाते हैं तो वो पत्ते झाड़ देता है। जैसे इस पौधे ने अपने पत्ते झाड़ दिए, ये देखें, और इस पौधे ने पत्ते नहीं झाड़े। क्यों नहीं झाड़े? दोनों ही एक टाइम पे नर्सरी से मैं अपने घर पे लेके आया था, लेकिन इसके पत्ते क्यों हैं और इसके पत्ते क्यों झड़ गए हैं, यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके पत्ते इसलिए झड़ गए हैं कि जब मैं इसकी गाची के साथ वो पराली सी बंधी होती है, ये वाली पराली, ये पराली इसकी गाची के साथ बंधी होती है, मैंने आके इसको उतार कर फिर इस बास्केट के अंदर लगा दिया था और फिर इसने 10-15 दिन के अंदर अंदर ही अपने पत्ते झाड़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन ये वाला जो पौधा है इसके साथ ये पराली लगी हुई थी, मैंने उसको नहीं उतारा, पराली समेत ही गाची को मैंने अंदर रख के इस बास्केट में लगा दिया, तो ये पत्ते इसीलिए झड़े नहीं हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर पौधा ये वाला है इसकी निस्बत। वो क्यों? क्योंकि जब भी आप पौधों को लेके आएंगे, अभी देखें बहार का सीज़न शुरू हो रहा है और पत्ते तो वैसे ही झड़ने होते हैं, लेकिन ये बहार से पहले इसने पत्ते झाड़ दिए थे, कोई 2-3 माह पहले झाड़ दिए थे इस पौधे ने। कोई इशू नहीं है, पत्ते इसने झाड़ दिए थे, अब बहार का मौसम आ रहा है तो इसकी नई शाखें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन नई शाखें आने से पहले हमने अहम काम क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसने अपने पत्ते नहीं झाड़े थे, ये अब अपने पत्ते झाड़ेगा और इसके अंदर से नई स्प्रोटिंग शुरू हो चुकी है। जो इसके स्टेम के साथ आंखें होती हैं इसकी, वहाँ से हमारे नए पत्ते निकलना शुरू हो रहे हैं। इसके भी अभी निकलना शुरू हो जाएंगे। ये पौधा बर्न नहीं हुआ था, देखने से ऐसे लगता था कि बिल्कुल ही ड्राई हो गया, लेकिन ड्राई नहीं हुआ, कि अंदर अच्छी खासी जान है, मतलब पूरी नमी भरी हुई है इस पौधे के अंदर। सिर्फ इसकी ये नीचे वाली एक शाख ड्राई हुई है ये वाली, और बहार शुरू हो गई है और होने भी वाली है, बाज़ इलाकों में होने वाली है, बाज़ इलाकों में बहार शुरू हो गई है। अगर आपको छोटी छोटी स्प्रोटिंग शुरू दिखाई दे रही है तो फिर भी आप इनकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग का आज का टॉपिक बहुत अहम है कि कटिंग लाजमी आपने लेमन के प्लांट्स की करनी है। जो आपके लेमन के प्लांट ऑलरेडी लेमन लगा रहे हैं उनकी भी आपने हर साल नए सिरे से कटिंग करनी होती है। कटिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छे किस्म का इस तरह का एक टूल ले लें जी। इस पौधे की कटिंग के लिए जो स्केचर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बेहतरीन इनको ब्रांड का मेरे पास स्केचर है, तो ये आपका भाई भी सेल करता है, मेरे दोस्त के पास पड़े हुए हैं। अगर आप ऑर्डर देंगे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर तो आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दें और आपको इजीली आफ्टर आपके घर तक अवेलेबल हो जाएगा। और कटर की प्राइस क्या है और डिलीवरी चार्जेस क्या हैं जी? कटर की प्राइस ये 690 रुपये का मैं सेल कर रहा था, लेकिन इसकी मैंने प्राइस कम कर दी है, प्राइस कम करके 640 रुपये मैंने इसकी प्राइस रखी है। और डिलीवरी चार्जेस जो पाकिस्तान पोस्ट से आपको मिलेगा वो पाकिस्तान पोस्ट से आपको 120 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप TCS के थ्रू लेना चाहेंगे तो 270 से 280 रुपये TCS के आपको पड़ेंगे अगर आप TCS के थ्रू ये स्केचर लेंगे। बहुत ही शार्प कैचर है और इसको जल्दी जंग भी नहीं लगता है। इसके मेटल को, ये वाला जो इसका स्टील वाला बना हुआ है, इसको जल्दी जंग भी नहीं लगेगा। ये इसका लॉक है, लॉक ओपन करेंगे स्केचर आपका खुल जाएगा और लॉक ऊपर करेंगे स्केचर बंद हो जाएगा। और है भी बहुत खूबसूरत और काफ़ी अरसे से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरसा मुझे कितना हो गया, 2 साल इस स्केचर को इस्तेमाल करते हुए मुझे हो चुके हैं। अभी देखें ये जो है जिसके पत्ते नहीं है इसको मैं झाड़ूंगा, मतलब इसकी मैं कटिंग करूंगा। तो इसकी कटिंग मैं कैसे करूंगा कि ऊपर से इसके कुछ ब्रांचेस को मैं काट दूंगा, जैसे ये मैंने ब्रांच को काट दिए। इसी तरह इसकी जो ऊपर वाली ब्रांचेस हैं इनकी
टिप वाली साइड से कोई 2 से 3 इंच नीचे रख के आपने ब्रांचेस को काट देना है। काटने से क्या फ़ायदा होगा हमें? काटने से ये फ़ायदा होगा कि जब इसके नए पत्ते निकलना शुरू होंगे, नई ब्रांचेस निकलेंगी, ऊपर कटिंग की वजह से वो नीचे से ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है, झाड़ी बनना शुरू हो जाता है और एक ही स्टेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसकी शाखें बन जाती हैं, जिसके ऊपर फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे, लेमन भी ज़्यादा लगेंगे। लेकिन उसके लिए खादों का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो अभी पहले कटिंग कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर से कटिंग कर दूँगा ताकि इसकी जो नीचे वाली शाखें आए वहाँ से मुझे मज़ीद बेहतर शाखें मिल सकें। जो ड्राइस है इसका नीचे वाला, इसको भी लाजमी काटना है। ये देखें, इसको भी मैंने काट दिया। यहाँ से कटर मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इजीली काट रहा है। और जो अजाफी ब्रांचेस हैं इस तरह की, अगर आप नीचे वाली को काट दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से ऊपर कोई 1 फीट से ऊपर बुशी टाइप बने तो ज़्यादा बेहतर आपके पौधे के लिए ये रहेगा। अब इसकी बारी आ गई। ये देखें, एक सिंगल स्टैम्प ज़्यादा ही लंबी हो गई है और बाकी अभी छोटी स्टम्पें हैं, लेकिन इस सिंगल स्टैम्प को मैं काफ़ी हद तक ऊपर से काट दूंगा। ये देखें, ये मैंने काट दिया। अब ये यहाँ तक रह गया। अब यहाँ पे जो नए पत्ते निकल रहे हैं इसके, यहाँ से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी और इसी तरह इसकी टिप कटिंग कर दूंगा ताकि यहाँ से मज़ीद ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएँ। इसी तरह इसकी भी मैं कर दूँगा और इस वाले की भी कर दूँगा। देखें, ये पौधा मेरा यहाँ तक रह गया और ऊपर से हमने इसके काफ़ी ज़्यादा पत्ते काट दिए हैं। इससे होगा क्या कि ये जो पतली पतली इसकी स्टेम्पें हैं ये मोटी होनी शुरू हो जाएंगी, सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगी। सेहतमंद होंगी तो आपको अच्छा फल मिलेगा। फल ये फिर ही आप अपने ऊपर लगाएगा। इसके मैं ये जो बर्न वाले पत्ते हैं ये भी उतार दूँगा, आराम से उतारूंगा ताकि ये हमारी स्टेम छीले ना, और जो इसके साथ नई स्प्राउटिंग हो रही है वो भी कहीं ख़राब ना हो। नहीं जी, आपका भाई खुद ही पत्ते उतार रहा है। आप परेशान ऐसे ही होते रहते हैं कि जनाब साहब हमारे पौधे ने पत्ते झाड़ दिए हैं। ये लें, झाड़ दिए हमने सारे पत्ते। ये बेहतरीन कटिंग करके मैंने अपना पौधा तैयार कर लिया है लेमन। इसी तरीके से इसकी भी मैंने काफ़ी हद तक ऊपर से कटिंग कर दी है ताकि इसकी जो ब्रीक स्टेम्पें हैं ये ज़्यादा मोटी होना शुरू हो जाएं। कटिंग भी होगी, पौधों को भी देख लिया। अब अहम बात आती खाद की। अभी देखें, समर सीज़न शुरू हो रहा है और गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। जब आपको लगे कि गर्मी आपके एरिया में ज़्यादा हो गई है तो फिर आप इनको ग्रीन नेट के नीचे शिफ्ट कर दें। तब इनके ऊपर फ्लावरिंग भी लगी होगी तो वो फ्लावर आपके बच जाएंगे। जब फ्लावरिंग लगे, जब आपको लगे कि आपके पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर खिल चुके हैं तो आपने पानी की कमी करनी है। पानी की इतनी भी कमी नहीं करनी कि पौधा ही जल जाए। आपने पानी की कमी इस तरह से करनी है कि एक दफ़ा आपने पानी दे दिया, फिर नीचे से खुदाई करके देख लें कि अगर उसमें से हल्की फुल्की नमी है तो फिर भी आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। फिर अगले दिन जाके आप पानी दे दें। अगर उसके अंदर अच्छी खासी नमी है तो फिर आपने इसको बार बार गोडी करनी है ताकि जो ज़्यादा नमी है वो जल्दी से ड्राई हो। क्योंकि जब फ्लावर आते हैं तो होता यूँ है, इसको खुराक मिलती रहती है, नमी मौजूद रहती है, तो उससे पौधे को ये फील होता है कि अभी मैंने अपनी ग्रोथ को बढ़ा करना है, मतलब अपनी ब्रांचेस को बढ़ाना है आगे। वो इसलिए जो उसके ऊपर फूल लगे होते हैं उनको वो गिराना शुरू कर देता है। उसको समझ ये आती है कि यार अभी मैंने कद को बड़ा करना है, जो मैंने फूल लगाए हैं अभी मुझे ये बीज वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर पौधे की नेचर होती है कि वो अपने बीज बनाता है जब वो मरने लगता है। मरने नहीं लगता, बेसिकली होता यूँ है कि हम जब इसको पानी की कमी करते हैं तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। जब स्ट्रेस में आता है तो पौधे को ऐसे लगता है कि वो उसकी आखिरी उम्र के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो इस वजह से वो अपने फ्लावर्स के अंदर से आपको फल देना शुरू कर देता है। ये हर किस्म के पौधों के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। अभी मैंने मटर की वीडियो रिसेंटली अपलोड की थी, उसके ऊपर अच्छी खासी फ्लावरिंग आई हुई है। अभी भी पौधे फ्लावरिंग से भरे हुए हैं, लेकिन मैंने पानी की कमी कर दी है और जितने भी फ्लावर उसके ऊपर लगे हुए हैं माशाल्लाह से सब फ्लावर के अंदर से मटर निकलना शुरू हो गए हैं। और वो प्योर ऑर्गेनिक खादें मैंने इस्तेमाल की थी, नामियाती खादें, जिससे बेहतरीन रिजल्ट मिला। अभी इसकी तरफ आ जाते हैं, इसकी खादों की तरफ आ जाते हैं हम। लेकिन जी, इसकी खादों से आपने यूँ करना है कि अगर आप ऑर्गेनिक लेमन हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर आपने वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर,
कंपोस्ट जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनती है वो, अगर आपको मार्केट में अच्छे किस्म की कंपोस्ट मिल जाती है जो वेजिटेबल वेस्ट की बनी हुई होती है, तो वो बेहतरीन कंपोस्ट मानी जाती है आपके पौधों के लिए। उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? उसको आपने इस्तेमाल, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, गाय का गोबर है, कोई एक चीज़ भी है आपके पास, तो आपने उसको भिगो के रखना है 24 घंटों के लिए। 24 घंटों के बाद उसका पानी आपने अपने पौधे को डालना है। बाद में जब वो उसका वेस्ट मटेरियल बच जाएगा वो भी आपने ऊपर डालकर हल्की हल्की गोडी कर देनी है। और इसको आपने राख का भी इस्तेमाल करना है। राख का इस्तेमाल इसलिए ताकि इसके अंदर कोई फंगल अटैक ना हो, जड़ें मोटी ना हो, जड़ों को कोई बीमारी ना लगे। जो राख होती है वो काम क्या करती है? उसके अंदर कार्बन होता है, वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर फास्फोरस होता है जो फल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपने राख की मिकदार कम ही रखनी है, ज़्यादा मिकदार नहीं रखनी। आप राख एक मुट्ठी इस बास्केट में डालेंगे सिर्फ, और ऊपर ऊपर से गोडी कर देंगे। फिर आपने 15 दिन बाद जाकर दोबारा से राख इस्तेमाल करनी है। जो अभी मैंने ऑर्गेनिक तरीका आपको बताया था कि पानी में भिगो के आप किसी भी चीज़ को, कंपोस्ट को डाल सकते हैं, तो आपने हर 8 दिन बाद ये अमल दोहराना है ताकि सीक्वेंस से आपके पौधे को खुराक मिलती रही। क्योंकि ऑर्गेनिक वाले जो तरीकाकार होता है, इससे स्लो प्रोसीजर चल रहा होता है, स्लो फ्रूट बनता है, स्लो पौधा बड़ा होता है, तो इसलिए आपने सब्र करना है, सब्र। जो केमिकल खादें हम इस्तेमाल करेंगे तो पौधा आपका लश ग्रीन हो जाएगा, लेकिन आपको पता है हम केमिकल से जान छुड़वाने के लिए तो घर में गार्डनिंग करते हैं। इसी वजह से आपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग का थोड़ा सा सब्र करना है और हर 8 दिन बाद सीक्वेंस से खाद इस्तेमाल करते जाना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो एक दफ़ा वो आपने भिगो के डाल देनी है, फिर नेक्स्ट 8 दिन के बाद जाकर आपने गाय का गोबर भिगो के उसको डाल दें। अगर आपके पास किचन वेस्ट का कंपोस्ट बना हुआ है तो फिर 8 दिन बाद, नेक्स्ट 8 दिन बाद जाकर उसको डाल दें। फिर यही अमल रिपीट करें। फिर आप देखें कि आपके लेमन के पौधे, सब्जियों के पौधे, हर किस्म के पौधों के ऊपर फ्रूट भर के लगेगा और प्योर ऑर्गेनिक और नामियाती हमारा फ्रूट होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं स्प्रे की। हम बात करेंगे, पौधे को स्प्रे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम ऑर्गेनिक स्प्रे इसके ऊपर करेंगे जिससे पौधा आपका हेल्दी ग्रीन रहेगा, पत्तों के अंदर लश ग्रीन पन आ जाएगा। तो वो आपने करना क्या है कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया था कि कंपोस्ट भिगोनी है 24 घंटों बाद, उस सूरत में जब आपने कंपोस्ट स्प्रे करना है इसको, तो फिर 48 घंटों के लिए आपने भिगोना है उसे। और 48 घंटों के बाद वो जो पानी होगा वो 1.5 लीटर बोतल के अंदर आधी वो भर दें और आधा दूसरा सादा पानी भर के उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई स्मेल नहीं आएगी, बहुत आसान सा तरीका होता है। और गाय के गोबर का आपको दोबारा से इसलिए बताने लगा हूँ कि डीकम्पोस्ट वाला आपने गाय का गोबर लेना है। डीकम्पोस्ट वो कब होता है? जब वो 1 साल का हो जाए या 8-9 माह का वो हो, तो पड़ा वो जल जाता है, डीकम्पोस्ट हो जाता है। अगर आप फ्रेश वाला लेके आएंगे तो वो पौधे के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल पैदा करना शुरू कर देता है, जो फ्रेश वाला गाय का गोबर है। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास 2 से 3 माह पुराना भी है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने उसको 48 घंटों के लिए भिगोना है। भिगो के फिर आपने उसका पानी इस्तेमाल करना है, फिर उसका आपने वेस्ट इस्तेमाल करना है। तो नर्सरी वालों से पुराना आराम से गाय का गोबर मिल जाता है। अगर वर्मी कंपोस्ट है तो उसकी तो आपको झंझट ही नहीं है, वो आपने खरीदनी है और उसको आप इजीली अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल करें। अगर इस बास्केट के अंदर वैसे आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो आप 2 मुट्ठियाँ इस्तेमाल करेंगे, मतलब 2 चाय वाले कप होते हैं ना, वो आपने इस पौधे के अंदर इस्तेमाल करने हैं और हर 8 दिन बाद आपने सीक्वेंस से इस्तेमाल करते जाना है। सबसे अगर मैं बताऊँ कि गोडी लाजमी आपने अपने पौधों को करनी है। गोडी, हमारे जो लेमन के पौधे हैं इनको पानी देंगे, मिट्टी ऊपर से सख्त हो जाएगी, फिर आपने 15 से 16 दिन बाद जाकर हल्की हल्की ऊपर से गोडी लाजमी करनी है ताकि मिट्टी में एरेशन होती रहे। एरेशन से ये होता है कि फंगल अटैक कोई भी नहीं आता और मिट्टी बीमारियों से भी बची रहती है और आपकी जड़ें भी बची रहेंगी और आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिट होगी इंशाल्लाह। जब आप ये अमल दोहराएंगे तो आप तनवीर भाई को दुआएं ज़रूर देंगे जब आपके पौधे के ऊपर लेमन भरे भरे आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी काम था। पत्ते झड़ना ये एक आम मामूल है, उससे आप ये कर सकते हैं। पास टाइम ऐसा होता है कि जड़ों की बीमारी की वजह से हमारा पूरा पौधा बर्न हो जाता है, तो उस सूरत में आपको पौधा नया लेना पड़ेगा। जो जड़ों की बीमारी से बचने के लिए ही हम राख इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।